Miscellaneous exercise on chapter 10, question number 14. If A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, then show that the vector A plus B plus C is equally inclined to A, B and C. तो हमें गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी आर इक्वल, यानी मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी है, और इससे हम कुछ लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं। एक और कंडीशन है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ए और बी परपेंडिकुलर हैं, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही बी और सी परपेंडिकुलर हैं, तो बी डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और C और A भी परपेंडिकुलर हैं, तो C डॉट A ये वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल है। नेक्स्ट हमें देखना है A B C वेक्टर को, A प्लस B प्लस C वेक्टर का इंक्लिनेशन देखना है विद A B एंड C। सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड A प्लस बी प्लस सी वेक्टर। तो एक वेक्टर A हो गया और दूसरा A प्लस बी प्लस सी, इनके बीच का एंगल अगर हम थीटा मान लें तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बनेगा A डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये बन जाएगा। तो पहले का मैग्नीट्यूड तो A का मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट सेकंड का मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी, और साथ में आता है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सो कॉस थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम अलग से इवेल्युएट करें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी LHS इज इक्वल टू, तो ये लिखा हुआ है A वेक्टर डॉट A प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा A वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर। तो क्लियरली म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो A डॉट बी ज़ीरो गिवन है और A डॉट सी भी ज़ीरो है, तो ये सिर्फ A डॉट ए के इक्वल आ जाता है, और A डॉट ए होता है मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ A की वैल्यू लैम्डा है, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में टर्म है मॉडुलस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, तो इसे हम अलग से इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू है हमारे पास। सो हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं, तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर अगर किया है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो x डॉट x ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, तो इसे डॉट लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी वेक्टर्स। तो इसे हम डायरेक्टली अब इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो ये A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की तरह ओपन होने वाला है, जिसका आंसर आता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे वेक्टर्स है और डॉट प्रोडक्ट है, तो ये बनेगा, तो A स्क्वायर की जगह आ गया A डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स, तो A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये वैल्यू बनने वाली है। तो क्लियरली ब्रैकेट के अंदर जो तीनों वेक्टर बने हैं इनकी वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। A डॉट ए ये वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर, B डॉट बी होता है मॉडुलस ऑफ B का स्क्वायर, और C डॉट सी मॉडुलस ऑफ C का स्क्वायर। तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लैम्डा के इक्वल है, तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ A प्लस बी प्लस सी को हम बोल सकते हैं √3 लैम्डा। सो मॉडुलस ऑफ A प्लस बी प्लस सी ये इक्वल हो गया √3 लैम्डा के। तो इसको हम वापस से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने अलग से लैम्डा स्क्वायर निकाल ली है, राइट हैंड साइड के टर्म्स की वैल्यू रखेंगे, जहाँ पे मॉडुलस ऑफ A को हम लिख देंगे लैम्डा। तो ये हो गया
लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फिर मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है तो ये हो गया √3 लैम्डा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3 के इक्वल। तो बिल्कुल इसी तरीके से सो सिमिलरली एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल आ जाएगी, थीटा की वैल्यू इक्वल आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/√3 के। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू हमारे पास कॉस इनवर्स 1/√3 आई है। और सेम इसी तरीके से एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, कॉस इनवर्स 1/√3 के। बिल्कुल सेम प्रोसेस से तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं दे आर इक्वली इंक्लाइंड, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विथ ए बी एंड सी।